कांड के मुख्य आरोपी विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बहरोड के एडीजे फर्स्ट कोर्ट में पेशी कर लाया गया है। विक्रम उर्फ पपला पर आरोप तय हुए पपला गुर्जर को हरियाणा की भोंडसी जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जिसको एविडेंस के लिए आगे की तारीख दी गई। जानकारी के अनुसार सरकारी वकील जितेंद्र ने बताया कि हरियाणा की भोंडसी जेल के पपला गुर्जर पर पेशी पर लाया गया, जिस पर कोर्ट में आरोप तय हुए। उस पर आरोप लगे कि पपला ने थाने जैसे सुरक्षित स्थान पर गिरोह बनाकर घातक हथियारों से दहशत फैलाई और हवालात से भागने सहित आर्म्स एक्ट के तहत के आरोप सिद्ध हुए, जिसकी अगली पेशी एविडेंस को लेकर 28 फरवरी को होगी। इस दौरान कोर्ट को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अलवर से संवाददाता पवन राजपूत लाइव जुड़ चुके हैं। अलवर, कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसके ऊपर कई गंभीर आरोप यहां पर लगे हुए हैं। क्या कुछ मौके से जानकारी जुटा पा रहे हैं? जी बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं, कहीं न कहीं अलवर पुलिस के लिए कहीं न कहीं पपला गुर्जर नाक का सवाल था। जिस तरह से बीते दिनों की बात करें तो 6 सितंबर को पपला को बीती रात्रि को 31 लाख रुपए की राशि के साथ गिरफ्तार किया था और अगली सुबह पुलिस अपने गिरोह के साथ बदमाश वहां पहुंचे और उसको अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पपला को छुड़ा ले गए। तो उसी के अंदाज में पुलिस के लिए कहीं न कहीं बड़ी इसको लेकर टीम गठित की गई थी और 2 साल बाद पपला को गिरफ्तार किया गया था महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। आज 1.5 साल बाद कहीं न कहीं पपला की पहली पेशी थी बहरोड कोर्ट के अंदर। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई हुई थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पपला को हरियाणा के भोंडसी जेल से लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंचा था और इसके ऊपर आरोप तय सिद्ध हुए, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे थे इसके ऊपर, क्योंकि इसने एक गिरोह बनाकर हवालात बहरोड जो हवालात है उसके अंदर अपने गिरोह के साथ यहाँ पर फायरिंग करते हुए यहाँ से छुड़ा ले गए थे। वही आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप तय सिद्ध हुए। अगली पेशी दे दी गई एविडेंस को लेकर, जो 2 फरवरी को फिर से पेशी होगी। उस दौरान सबूत जुटाए जाएंगे। जी दीपिका। बिल्कुल है, जैसा कि आपने कहा कि गिरोह बनाकर वहां पर दहशत फैलाई गई जेल के अंदर हथियारों के साथ ही, तो ऐसे में अब सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि वहां जेल से उनको कोर्ट तक ले जाने के रिगार्डिंग क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के किए गए? जी बिल्कुल दीपिका, मैं बता दूं, कहीं न कहीं जिस तरह से पहले जो चूक हो गई थी राजस्थान पुलिस की बात करें तो जिस तरह से ये पपला ने यहाँ पर दहशत फैलाकर लॉकअप को तोड़कर यहाँ से फरार हुआ था, कहीं न कहीं उस गलती को राजस्थान पुलिस फिर से दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरह से ये कुख्यात बदमाश है, इसने हरियाणा के अंदर भी 2 बार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट से भी एक बार भागने में अपने साथियों के साथ फायरिंग करके पुलिस कर्मियों के ऊपर फायरिंग करके भगा था। तो कहीं न कहीं उस गलती को फिर से पुलिस दोहराना नहीं चाहती थी। पपला को समय से पहले, कोर्ट के समय से पहले लेकर पहुंच गए थे। उस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई थी, मगर पपला को गाड़ी से नहीं उतारा गया। इस दौरान गाड़ी में ही रखा। जैसे कोर्ट का समय 1 बजे हुआ और उसी दौरान इसको गाड़ी से भारी तादाद के साथ यहाँ से बाहर निकाला और सीधे गाड़ी कोर्ट के सामने ही लगाई गई और वहां से सीधे इसको अंदर ले जाया गया। जी दीपिका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो चलिए, अलवर में बहरोड के कोर्ट में कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर की आज पेशी थी, जहां पर पुलिस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि गिरोह बनाकर घातक हथियारों से पपला गुर्जर ने जेल में दहशत फैलाई थी और उसके बाद आज कड़े सुरक्षा के बाद पपला गुर्जर को जेल से लेकर कोर्ट तक लाया गया।